सीधे आपको डिंडोरी लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं और विश्व सिकल सेल दिवस 2024 सिकल सेल एनीमिया हेतु जागरूकता और रोगियों के लिए परामर्श शिविर। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। डिंडोरी की धरती को प्रणाम। मां नर्मदा के प्रांगण में आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे सबसे बड़े जवाबदार पदों में से एक माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे। परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी, लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। यह संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल, जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक, 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं। लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है।
आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे। सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। और अब बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका सिकल सेल एनीमिया पे संकल्प है, उनके उन्मूलन का माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसदगण एवं विधायकगण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो विश्व सिकल सेल समारोह का कार्यक्रम डिंडोरी में हो रहा है, यहां पर राज्यपाल संबोधित कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। राजधानी भोपाल से खबर है, सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा झटका दिया है। हर महीने मिलने वाली 600 रुपये पेंशन बंद कर दी है सरकार ने। कई लोगों का नाम काट दिया गया है। इससे 1 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन के भरोसे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों पर संकट है। EKYC में अपात्र होने पर पेंशन बंद कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा झटका दिया है। करीब 1 लाख बुजुर्गों को झटका मिला है। हर महीने मिलने वाली 600 रुपये पेंशन बंद कर दी गई। कई लोगों का इससे नाम कट गया है। 1 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ अब नहीं मिलेगा। पेंशन के भरोसे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों को ये बड़ा झटका है। बुजुर्गों पर यह संकट है। EKYC में अपात्र होने पर पेंशन बंद की गई है। ये तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार खुले हुए बोरवेल को लेकर काफी सख्त है। खुले में बोरवेल से मौत को लेकर MP में कानून बनेगा, लॉ बनेगा। विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। देश का पहला राज्य बनेगा MP जो बोरवेल को लेकर कानून लाएगा। सरकार दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। खुले हुए बोरवेल में बच्चों की मौत के मामले में लगेगी तगड़ी पेनाल्टी, तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। खुले बोरवेल को लेकर सरकार काफी सख्त यहां पर नजर आती है। हमने कई बार देखा है मध्य प्रदेश में
खुले हुए बोरवेल में बच्चों के गिर जाने से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बच्चे बाहर निकल आते हैं, लेकिन कई बच्चों को बचा नहीं पाते हैं, कई बच्चों को बचाया नहीं जा सका है। कैसे कई उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में भी, देश में भी। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश कानून बनाने जा रहा है। पहला राज्य होगा देश का एमपी जो बोरवेल को लेकर कानून लाएगा। रायपुर के सीएम हाउस में एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। और कार्यक्रम में सीएम एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षक को सम्मानित करेंगे। साथ ही नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौसेना, थल सेना और वायुसेना कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया है। वहीं बुरहानपुर एसडीएम ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसा। कॉलोनी काटने वाले खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिना परमिशन कर दिया था कॉलोनी का निर्माण। अवैध कॉलोनी में लोगों को बेचे जा रहे थे प्लॉट। बुरहानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसा है। कॉलोनी काटने वाले खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई। बिना परमिशन के कॉलोनी का निर्माण किया गया था। अवैध कॉलोनी में लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। बुरहानपुर से खबर, जहां पर एसडीएम ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसा। बिना परमिशन के ही कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया। अवैध कॉलोनी में लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। एसडीएम ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसा है। बिना परमिशन के ही कॉलोनी का निर्माण यहां पर कर दिया गया। अवैध कॉलोनियों में लोगों को प्लॉट भी बेचे जा रहे थे। एसडीएम ने अवैध कॉलोनी पर शिकंजा कसाया। उधर राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बस संचालकों की हड़ताल जारी है। बस हड़ताल का 6वां दिन है। हड़ताल के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। बाग मुगलिया डिपो में 100 से ज्यादा बसें खड़ी रही। नगर निगम जनता को सुविधाएं नहीं दे पा रहा। तो बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, बस संचालकों की हड़ताल है। लो फ्लोर बस संचालकों की हड़ताल है। बस हड़ताल का 6वां दिन। हड़ताल के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। बाग मुगलिया डिपो में 100 से ज्यादा बसें खड़ी हैं। वो तस्वीरें आपके सामने। नगर निगम जनता को सुविधा नहीं दे पा रहा है बस की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि जारी की और इस मौके पर चित्रकूट के मझगवा में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए और इस दौरान राज्य मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारे गांव का विकास मजबूत नहीं होगा, तब तक ना तो गांव मजबूत होंगे, ना ही देश मजबूत होगा। 2014 के पहले तक किसानों को तमाम चीज़ों के लिए, जैसे खाद, बीज, डीजल के लिए भटकना पड़ता था। डिडौरी आपको लिए चलते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है, वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कितने दूरदर्शी हैं, कितना गहरा लगाव है
इन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो क्या स्थान चुना, गजब का है। पहली कैबिनेट मीटिंग और रानी दुर्गावती, कौन नहीं जानता कितने हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होते हैं। कितनी बार लोगों को परास्त किया, राजाओं को जो हमारे खिलाफ थे। अकबर की दाल गलने नहीं दी, दांत खट्टे कर दिए और एक दृढ़ संकल्प लिया, भारत का मतलब है स्वतंत्र भारत, भारत माता का मतलब है बिना किसी अंकुश के जीवित रहना। आज के दिन जो हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, वर्णन किया है और मैं ज्ञानवान हो गया कि प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग सही रास्ते पर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ऊंचा कद और मेरी जान पहचान 1989 में हुई। आप भी संसद सदस्य चुने गए और मैं भी तभी चुना गया, लंबा रिश्ता है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनको मैं मेरा मित्र कह सकता हूं। इनसे पहली मुलाकात मेरी, मुझे याद है, रांची एयरपोर्ट पर हुई। वो ट्राइबल इलाका है, मैं पेशे से वकील हूं, ऐसे लगता है ये ट्राइबल के बहुत बड़े वकील हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। कम समय में मैंने देखा है, चाहे मैंने एग्जीबिशन देखा हो, चाहे उन्होंने मुझे हवाई जहाज से उतरते समय ग्रीट किया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ग्रीट किया, उनका जज्बा, उनकी लगन प्रशंसनीय है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर सबको मोहन करता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। जनजाति ही भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रजातंत्र को संयम देती है, बल देती है, स्थायित्व देती है और मजबूती से खड़े होने का बल देती है। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं, देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक जनजाति महिला राष्ट्रपति बनती है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाती है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ, हमें लगता है कि हम हमारे घर में हैं। सरलता, शालीनता, अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व है और धीरे से बात कहती हैं। जनजाति के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में वो दिन लिखा गया जिस दिन भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और प्रकाष्ठा हो गई कि उन्होंने देश को तीसरी बार नेतृत्व देने वाले नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाई। ये गौरव पल है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं,
मैं भारत का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, कभी कल्पना नहीं की थी। 1989 में जब संसद सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, तो हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से भी छोटी थी। अंदाजा लगाइए, हमारा सोना हमने गिरवी रखा स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को। हम कहां से कहां आ गए, हमने किस किस को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, और अब बारी है जर्मनी और जापान की। इसमें जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहचान जनजाति कल्चर है। भारत की पहचान में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बड़े संकल्प लिए हैं, महान संकल्प लिए हैं। एक, कि जब भारत, जहां दुनिया का 1/6 हिस्सा रहता है, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, जब वो आजादी की शताब्दी मनाएगा 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा, और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी सिकल सेल बीमारी का पूर्ण उन्मूलन। यह दृढ़ संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जुलाई 2023 में आपके पड़ोसी जिले शहडोल से की है, और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2047 का हवन शुरू हो चुका है। इस हवन में सभी को आहुति देनी है, राष्ट्रीयता को हमें दिखानी है। ये मैराथन मार्च है, इसमें सभी चल रहे हैं। भारत की प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, पर पूर्ण आहुति तब होगी जब सिकल सेल का उन्मूलन 2047 में पूर्ण रूप से हो। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब सक्रिय रूप से काम करें। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि पहली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बातों की ओर ध्यान दिया। उनमें एक बात यह थी, दूसरी बात ट्राइबल विकास की थी। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो मुख्यमंत्री स्थान चूज करता है, तो निर्णय लेता है कि लाउड स्पीकर कहां बजेगा, कहां नहीं बजेगा, उस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना है। उनका दूसरा निर्णय भी अत्यंत प्रभावी है, और कहते हैं न, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने तो माननीय मुख्यमंत्री का दम दिखा दिया दुनिया को 1 महीने पहले, 1 महीने में। देश का एकमात्र भूभाग है जो इतनी पराकाष्ठा पर गया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं।